जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य के पहले स्कंद का 29वां अध्याय का पाठ करेंगे। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आश्रय ही लूँगा। उन्होंने भगवान की स्तुति की, द्वारका नाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधर्मी हूँ। जिस परमात्मा ने माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की, वे आज मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ कि भगवान, फिर भी भगवान का हूँ। नाथ, मैं आपका ही हूँ। नाथ, हे द्वारका नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु को भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ, शिष्य बहुत योग्य है। परीक्षित का जन्म सुधारने के लिए द्वारकानाथ कृष्ण आए थे, उसको गर्भ में बचाने के लिए कृष्ण आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार सिर्फ शिव जी को था। इसलिए भगवान ने शिव से कहा, सो भगवान शिव के अवतार सुखदेव वहाँ पधारे। सुखदेव दिगंबर हैं। वासना का व्रत छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था, कमर पर न मेखला न लंगोटी, अजान बाहु है, वक्षस्थल विशाल है, दृष्टि नासिका अग्रभाग पर स्थित, मुख पर बालों की लटकें लटक रही हैं। सुखदेव जी के ऊपर बालक धूल उड़ा रहे हैं। नागा बाबा चला बोल रहे हैं। सुखदेव जी कुछ नहीं जानते, ब्रह्म चिंतन करते हुए देह भान भूला हुआ, और वो शरीर को देखकर परमात्मा को स्वयं करते, उनके शरीर के देख रहा परमात्मा स्वयं करते हैं। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य, सुखदेव जी आए, चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर नहीं आए। मुनि समझ गए शंकर के अवतार सुखदेव आए हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी भी उसी सभा में थे। सुखदेव जी का नाम सुनते ही भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो, उन्होंने क्या बोला। अनपेक्षा निज लाभ तुष्टो अवधूत वेशा। राजा के कल्याण हेतु पधारे। सुखदेव जी को स्वर्ण आसन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली, मेरा उद्धार करने के लिए परमात्मा ने इन्हें भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उन्हें अपना पाप सुनाया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आसन मरण को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, उसे किसका श्रवण जप स्मरण भजन करना चाहिए। गुरुदेव सुख जी का हृदय पिघल गया। समझ गए कि शिष्य बहुत सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सब कुछ दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ और निष्काम भी हो तो, शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस में क्या 7 मिनट में भी प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो या शिष्य लौकिक सुख की इच्छा रखता हो तो दोनों नरकवासी हैं। लोभी गुरु और लालची चेला, होए नरक तो ठेला मेला। यहाँ तो शिष्य भी उत्तम और श्रोता भी उत्तम। सुखदेव जी कहते हैं, राजा तू घबराता क्यों है, अभी 7 दिन बाकी हैं। तेरे पाप से कुछ नहीं लेने आया, मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे आनंद मिला और परमात्मा का दर्शन हुए, वही दर्शन मैं तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला मुझे तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में 1 बेर खाते थे, किंतु मैं तो इतने प्रभु आनंद में रहता हूँ कि मेरे को बेर भी खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बदरायणी हूँ। भगवान बादरायणी सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता है। भागवत का एक भी शब्द निरर्थक नहीं है। सुखदेव बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी सारा दिन जप तप किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन में 1 बेर खाते थे, अतः वह बादरायण, इसीलिए वो बादरायण कहलाए। बादरायण के सुखदेव जी पुत्र हैं। जिनमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वही दूसरे को सुधार सकता है। सुखदेव जी में दोनों पूर्णता है। आज जो सुधारक में त्याग संयम दिखाई नहीं देता, वह दूसरों को क्या सुधारेगा। मनुष्य पहले अपने को सुधारने का प्रयत्न करे। सुखदेव बोले, राजन जो समय बीत गया, अब मैं तुम्हारा जीवन उजागर कर दूंगा। अब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।